हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मेसअप चैनल। फंटू मेसअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है 15 हिडन डिटेल्स ऑफ यू मिस्ड इन रामायण टीजर। तो अभी आप लोगों को पता है जो नई रामायण का टीजर आया था रणबीर कपूर का, तो उसमें भाई 15 हिडन डिटेल्स क्या है जो हमने मिस कर दिया है उस टीजर में। तो आज इस वीडियो में हमें वही देखने को मिलेगा। तो हालांकि वो मूवी चर्चा में भी है, नहीं भी है, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। रीजन ये है कि मतलब चर्चा में तो बहुत है लेकिन उस लेवल की भी नहीं है। अच्छा, चर्चा में इसलिए ज़्यादा है कि रामायण के ऊपर जो उसमें मतलब कि करेक्टर, जो उसमें सीन जो कुछ दिखाया गया है, तो उसमें मतलब कुछ डिफरेंट लोगों को अपने अपने नज़रिए पेश कर रहे हैं उसमें। तो ये क्या बोलते हैं 15 हिडन डिटेल के बारे में, बाकी इनके रिएक्शंस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। इस वीडियो में आप देखोगे कि क्यों ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा राम जी के कैरेक्टर की ट्रांजिशन के लिए। ये कलर चेंजिंग पगड़ी देखो, इतने बड़े बजट के बाद भी इतनी खराब डिटेलिंग। पुष्पक विमान के इस शॉट में ये डिटेल बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। वेलकम टू सोशल। रामायण का टीजर मुझे ऑन अ लार्जर स्केल बहुत इंप्रेसिव लगा बिकॉज इस तरह के विजुअल्स हमने इंडियन फिल्म में तो नहीं देखे हैं। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कि फिल्म को 4000 करोड़ के बजट पे बनाया गया है, ऑलमोस्ट अ हॉलीवुड लेवल मूवी बजट, अ बिग बजट फिल्म। सो यहाँ पे ना कोई कंप्लेंट का स्पेस नहीं रहना चाहिए। बट टीजर को देखते हुए मुझे ऐसे तो लगा कि इट्स नॉट द मोस्ट परफेक्ट वर्क दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट येस, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। फिल्म की जो विजुअल लैंग्वेज है वो मुझे बहुत अपीलिंग लग रही है। इट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू सी इन थिएटर्स। सो इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने टीजर देखते हुए नोटिस की। जो भी मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा वो सभी डिटेल्स सिनेमैटिक होंगी। कोई फालतू की बात नहीं, ना फालतू की ओवर हाइपिंग, जस्ट सिनेमैटिक टॉक्स। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टीजर के स्टार्टिंग में ये टाइटल्स आना शुरू होते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ो। Whenever the world descends into chaos, he is always the answer, ruling our hearts for over 5000 years. So ये तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे राम भगवान की बात हो रही है। बट वॉट यू शुड नोटिस हेयर इज कि उनको एक पास्ट टेंस की स्टोरी की तरह नहीं दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लेजेंड, देयर वॉज राम। उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं की हैं। यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये प्रेजेंट टेंस में लिखी गई हैं टू शो अस हाउ राम भगवान इज स्टिल विद अस। मुझे ये एस्पेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि टीजर में उनकी बात प्रेजेंट टेंस में की जा रही है, ना कि पास्ट टेंस में। दिस इन माई ओपिनियन वॉज अ वेरी क्रिएटिव चॉइस ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये सीन जब टीजर में आता है तो यहाँ पे आप पूरी सभा को बैठे हुए देखते हो और यहाँ पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी चलते हुए आ रहे हैं। अब ये सीन वनवास से जाने से पहले शायद आखिरी सीन होगा उनका यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से पूरे सीन का ऑरा क्रिएट किया जा रहा है दैट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल कि ये सिचुएशन कौन सी होगी। और ऊपर से यहाँ पे इन्होंने कोई रॉयल कपड़े भी नहीं पहने हैं, दे आर वेयरिंग सिंपल सैफरन कलर क्लोथिंग। अब इस सीन में पूरी अयोध्या को डार्कनेस में दिखाया जा रहा है क्योंकि ये राम, सीता और लक्ष्मण जी की विदाई का सीन है। अब ये सीन फिल्म में काफी इमोशनल सीन होगा बिकॉज जिस तरह से इस फिल्म में लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं रखी है, दैट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर द ऑडियंस। अब इसके अलावा इसी सीन में एक डिटेल नोटिस करो। आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गेस, पर यहाँ पे ये व्हील का शॉट क्यों दिखाया गया है? वॉट इज द रीजन टू शो दिस व्हील? वाई? अब अगर इस व्हील को नोटिस करें तो इसमें स्कोप कितने हैं काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्कोप्स इन दिस व्हील। अब ये शॉट मुझे डेलिब्रेट लग रहा है बिकॉज ये दिखा रहा है कि वो 14 साल के वनवास पे जा रहे हैं। अब ये चीज़ उनके वनवास का एक मेटाफर भी हो सकती है और मे बी इट्स जस्ट अ ब्लैंक डिटेल दैट आई एम नोटिसिंग। कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरह से आजकल पीक डिटेलिंग नोटिस करने का ट्रेंड है, आई थिंक फैंस को ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड डेलिबरेटली यहाँ पे इस व्हील का शॉट डाला भी क्यों गया है? कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग ज़रूर होगा। अब बात करते हैं थोड़ी वीक डिटेलिंग की। नाउ लुक एट दिस किड जिसने एक ग्रीन पगड़ी पहनी है। पहले तो यहाँ पे राम भगवान को प्रणाम करते हुए नजर आता है। अब उसी सीन में एग्जैक्टली आधे सेकंड बाद फ्लावर्स फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक टाइम पे वो झुक रहा है और दूसरे टाइम पे इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इट्स डेफिनेटली अ शॉट दैट हैज़ बिन बहुत बार उसको रीटेक किया गया है और बाद में उसको कंबाइन किया गया है और यहाँ पे क्लियरली एक कंटिन्यूटी एरर हुआ है। अब इस सीन में एक और प्रॉब्लम है। इस बच्चे के साइड पे खड़े हुए इस इंसान को देखो जिसने पर्पल कलर की पगड़ी पहनी है। यार, इसकी पगड़ी का कलर लिटरली फ्रेम से चेंज हो गया, पर्पल टू ब्लू। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? इतनी हाई बजट फिल्म में हम ऐसी वीक डिटेलिंग कैसे दिखा सकते हैं? अभी तो बस 2 मिनट का प्रोमो आया है,
तो एटलीस्ट पूरे प्रोमो को अच्छे से एक बार सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखना तो चाहिए। ऐसी गलतियां लो बजट इंडी मूवीज में थोड़ी नज़रअंदाज की जा सकती हैं, बट यार एक 4000 करोड़ की बजट पे बनी फिल्म डेवलप बाय डीनेज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब इस सीन में जहां राम अपने नाम की आवाज़ सुनते हैं, ये जो आवाज़ है ये उनके पिता दशरथ की है, क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दशरथ जी के लास्ट वर्ड्स राम राम ही थे। मुझे ये सीन ट्रेलर में ही काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ राम को ही सुनाई देती है। पीछे फ्रेम में लक्ष्मण और सीता भी नजर आते हैं, बट वो अनमूव्ड है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीन इन द मूवी। अब इस सीन में जो ये बैक शॉट दिखाया जा रहा है, आपको पता ही होगा कि ये रावण का है। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जिस तरह से उनकी कॉस्ट्यूम और उनके क्राउन के डिजाइन को दिखाया गया है, ये काफी आर्टिस्टिकली क्रिएटिव लगा मुझे। पुरानी रामायण सीरीज में रावण के क्राउन के हॉर्न्स को ना बहुत ऑब्वियस तरीके से दिखाया जाता था, जिससे लोगों को इजीली समझ आए दैट ही इज अ राक्षस। थोड़ा वो डेविलिश वाइब क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी उनके मुकुट के डिजाइन से। अब जो टीजर में मुकुट दिखाया गया है उनके बैक शॉट से, ये बहुत एप्ट लग रहा है। इट शोज कि इस पे प्रॉपर थॉट डाला गया है और डिजाइन भी काफी सटल रखा है। सो आई एम रियली क्यूरियस टू सी यश इन दिस लुक। अब इसी मोमेंट में यहाँ पे एक चीज़ बहुत अननोटिस रह रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पे रावण चल रहा है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रखी है। पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैक हुआ होगा या कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद रावण अपने पुष्पक विमान की तरफ जा रहा है। अब इस पुष्पक विमान का डिजाइन मुझे काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा। आर्ट डायरेक्टर्स ने इसे पूरी तरह से रीडिफाइन किया है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि रावण के पास एविएशन टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे भी, तो यहाँ पे पुष्पक विमान को दिखाना इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा रावण की दुनिया का। और वैसे भी ये फिल्म वर्ल्ड लेवल पे रिलीज होगी, जहाँ पे वेस्टर्न ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, तो उस ऑडियंस को भी केटर करने के लिए जो बिना हिस्टोरिकल रेफरेंस जाने इस फिल्म को देखेगी, उनको पुष्पक विमान एक एयरक्राफ्ट की तरह नजर आएगा। अदरवाइज हमने पुष्पक विमान को पहले इस तरह से दिखाया है। इट नेवर लुक्ड सो थ्रेटनिंग और समथिंग सो ह्यूज। सो इन माय ओपिनियन रामायण जिस तरह से अपने वीएफएक्स को एलिवेट करके इन इन्वेंशंस को दिखाएगी, ये पूरी दुनिया के लिए आई कैचिंग होंगे। अब इस सीन में अगर आप पुष्पक विमान को नोटिस करो, जो ये वाइड एंगल शॉट, ये बड़े लार्ज स्केल का शॉट दिखाया जाता है, तो यहाँ पे ना आपको रावण भी चलता हुआ नजर आएगा। वो देखो। एंड यू नो, इतनी छोटी डिटेल्स को देखते हुए ना मैं फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर विजुअल्स पे इतनी बारीकी से काम किया गया है, कुछ जगह बहुत ख़राब भी किया गया है, बट ऐसे पॉइंट्स पे तो काफ़ी इंप्रेसिव वर्क लग रहा है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि फिल्म में इतने सारे माइन्यूट मोमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट किए होंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई हैव टू टेल यू कि मेरा एक अपना पर्सनल चैनल भी है, विशाल इन सिनेमा। और अगर आपको मेरा ओपिनियन और मेरा स्टाइल ऑफ रिव्यूइंग फिल्म्स पसंद आता है, देन यू कैन फॉलो मी हियर एज वेल, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने पर्सनल मूवीज़ जो देखता हूँ ना, उनके बारे में बात करूँगा। जो चीज़ें मैं सोशल पे नहीं पोस्ट कर पाता, आई एम गोना पोस्ट देयर। रिमेंबर, इट्स अ पर्सनल स्पेस, सो यहाँ पे कंटेंट थोड़ा पर्सनल होगा। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ फॉलो मी हियर एज वेल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। अब इस सीन में आप नोटिस करना कि इस साइड पे आग जल रही है, और ये वो सीन होगा जहाँ जटायु की मौत हो जाती है। इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना और भी आपको बर्ड्स उड़ती हुई नजर आएंगी। सो दिस इन माई ओपिनियन इज अ वेरी पोएटिक मोमेंट, क्योंकि ये सारी बर्ड्स एक तरह से जटायु के फ्यूनरल पे दिखाई जाती हैं। प्रोमोज में अभी तक लक्ष्मण के कैरेक्टर को तो नहीं दिखाया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेन प्रोमो था ये राम जी के विजुअल्स पे बेस्ड है, बट इन सम ऑफ द सीन्स यू कैन एक्चुअली स्पॉट लक्ष्मण। अब इस तलवार वाले सीन को देखो, जहाँ तलवार को ऊपर करते हुए आपको पीछे लक्ष्मण का फेस दिख सकता है, और इसके अलावा आप इस सीन में भी लक्ष्मण को बैकग्राउंड में नोटिस कर सकते हो, एग्जैक्टली हियर। एंड ऑल्सो अगर आपको रामायण की कास्टिंग का भी आइडिया नहीं है, देन आई शुड टेल यू कि लक्ष्मण का कैरेक्टर रवि दुबे प्ले कर रहे हैं। ये अपने टेलीविजन सीरियल्स और अपनी होस्टिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर थे। सो जब इनको लक्ष्मण के तौर पे कास्ट किया गया था, तो ये काफ़ी यूनिक चॉइस थी, क्योंकि बाकी सभी एक्टर्स काफ़ी पॉपुलर थे। सो कास्टिंग हिम एज लक्ष्मण इन माई ओपिनियन इज अ वेरी यूनिक चॉइस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रवि दुबे कैसे लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। नीतीश तिवारी इज नोन फॉर हिज ऑड कास्टिंग्स, ये उनमें से ही एक है। ऑल्सो अगर आप इस सीन में देखो तो यहाँ पे एक बड़ी सी बर्ड उड़ रही है, और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, और जब उसको चोट लगती है तो जैसे नीचे गिरती है तो पता लगता है उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। अब ये मेरे ओपिनियन में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन सीन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये कैरेक्टर कौन हो सकता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने बहुत कोशिश की इसके हर एक फ्रेम को देखने की, बट इनका फेस जानबूझ के डेलिबरेटली छुपाया गया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैरेक्टर कौन लग रहा है। अब इस सीन की बात करते हैं। ये डेफिनेटली सीता का स्वयंवर वाला सीन होगा, जहाँ राम जी इस धनुष को उठा के प्रूव कर देंगे दैट ही इज द वन हु विल मैरी सीता।
ये फिल्म का काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट होगा क्योंकि इस सीन में ही राम की स्ट्रेंथ का पता लगेगा और ये धनुष वहाँ पे टूट जाता है, धनुष यानी कि पिनाका। और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो फिल्म में देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। Now last but not the least, let's talk about the music, which is done by Hans Zimmer and A.R. Rahman. देखो मेरे ओपिनियन में ये कोलैबोरेशन मास्टर स्ट्रोक है बिकॉज ये अपने आप में ही एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन है। जब इस टीजर में भी म्यूजिक दिखाया जाता है ना, आपको क्लियरली फील होता है कि ये हैंस जिमर का भी म्यूजिक है, ये ए आर रहमान का भी म्यूजिक है। सो इन माई ओपिनियन जिस तरह से इनका म्यूजिक फिल्म में यूज़ किया जाएगा वो फिल्म को बहुत ही एलिवेट करेगा। VFX, एक्टिंग वगैरह तो हम बात करते रहेंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि म्यूजिक के डिपार्टमेंट में ये फिल्म टॉप नॉच होगी। I'm just too sure. This is the collaboration I was waiting for. So I'm hoping for the best of the music and also best of the background score from this movie. So alright then, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो हमने ओके गाइस, तो बहुत ही ऑब्जर्व किया इन्होंने, स्पेशली जो फर्स्ट सीन एक बर्ड पे कोई बैठा है वो मैंने नहीं देखा था। फिर हाँ ये जरूर देखा था कि कोई नीचे गिरता है, ये कोई लड़की थी। अच्छा, उस फर्स्ट सीन में मैंने आप लोगों से पूछा था, एक जायंट सा है ना, लोगों ने बोला था वो कुंभकर्ण है। अब कुंभकर्ण कौन होता है? वो होता है जी रावण का बड़ा भाई। अच्छा, तो वो है, लोगों ने ये बताया। और एक जगह एक लेडी जायंट भी थी, वो कौन है अब वो आप लोग हमें बताइएगा। लेकिन बहुत चीजें इन्होंने बताई हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में हो सकता है एडिटर की लेजीनेस या फिर उस पर रीचेक नहीं किया गया जो कि करना चाहिए था। जैसे कि ये भी बोल रहे हैं 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ में आपको बता दूं एक फर्स्ट पार्ट का नहीं है, टोटल 4,000 करोड़ है। यानी अगर 2,000 करोड़ हाँ, इस तरह आप लगा सकते हो, क्योंकि 150 करोड़ रणबीर कपूर ने लिया, यश ने लिया 100-150 करोड़, तो इस तरह बहुत फीसें ही 500-600 करोड़ तो बन गई। यार बहुत कमाल की वीडियो थी और भाई ने डिटेल से भी काफ़ी बनाई है। लेकिन देखा जाए ना, सबको यही एक डर है कि जो आदि पुरुष वीडियो है ना, मतलब कि मूवी है, उसका एक रिजल्ट हमें ना देखने को मिले, क्योंकि तब लोग काफ़ी एक गुस्से में भी आ गए थे कि आप ये जो एक रियलिटी है या जो हमारी हिस्ट्री है उसको आप किस नज़र से एक मतलब के बना रहे। जैसे वो सैफ अली खान है, वो मतलब के एक परिंदे पर आया था और मतलब के समझ नहीं लग रही थी। लेकिन अगर बात करें ना, हमने तो भाई ट्रेलर देखा है, इतनी हमने एक डिटेल से नहीं गए। ट्रेलर बहुत अच्छा था, हमने एंजॉय किया और हमें वेट है इस मूवी का कि जल्दी आए हम भी देखें। लेकिन जो भाई ने एक डिटेल बताई है ना एक एक चीज़ की, वो सबसे ज़्यादा एक अच्छी होती है। अब हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि एक जैसे राम जी जा रहे हैं ना अयोध्या से, तो मतलब कि उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो जब राम जी जा रहे थे तो काफ़ी एक सैड मूवमेंट था, घर भी था। बहुत पसंद आया था। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कहूँगी कि बहुत प्रॉमिसिंग थी इस टीज़र में और आप उसको थ्रू आउट इंजॉय करते रहते हो। अच्छा, वैसे इसमें जो उन्होंने बात बताई ना कि जो बोट पे जब वो जा रहे थे तो उन्हें पीछे आवाज़ आती है, वो मुड़ कर जो है वो देखते हैं, वो मुझे पता क्या लगा था जब मैंने टीज़र देखा था। टीज़र देखने के बाद में लगा शायद वो जो है ना रावण की आवाज़ जो है वो होगी, क्योंकि मायावी जो है एक था रावण भी, तो मुझे लगा शायद उसकी आवाज़ होगी। लेकिन जो है वो आज मुझे पता चला कि नहीं, वो दशरथ जी की जो है वो आवाज़ थी, क्योंकि उनका देहांत हो जाता है जब वो वनवास में होते हैं। तो नो डाउट ये भी एक जो है बहुत इमोशनल सीन होगा मूवी में। वाओ यार, व्हाट अ डिटेल्ड रिव्यू के एक दफा, हाँ मतलब एक दफा हमें फिर से सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दिया कि मे भी कुछ चीजें जैसे हमें बहुत परफेक्ट लगती है कि उनमें क्या कमी पेशी है थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने देखा ऑडियंस मुझे लगता है कि इतना ज्यादा एक एक चीज पे फोकस नहीं देखती, हमने तो एक और लिहाज से और नजर से जो है ना वो देखा था। हाँ, और बिल्कुल, और ये अच्छा हुआ था कि हमने पहले वो देखा हुआ था ना, तो वो चीजें जो है हमें ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आती है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिव्यू किया हुआ था और इंट्रो करते हुए मेरे माइंड में था कि मैं ये चीज डिस्कस करूं कि अभी तक तो हम धुरंधर के ही चर्चे जो है ना वो सुनने में आ रहे हैं, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे। धुरंधर 2 जब से आई है, काफी टाइम हो गया रिलीज हुए हुए उसको, और काफी ज्यादा उसके भी जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, लोगों ने जो बहुत ज्यादा पसंद किया। अब ये एक टोटली डिफरेंट कह लो कि एक नई चीज है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। काफी लोगों का ये आ रहा है कि भाई एआई जनरेटेड लग रहे हैं कुछ विजुअल्स, या फिर इस तरीके के हैवी वीएफएक्स क्यों कर दी। मुझे लगता है सबकी एक आर्ट होती है, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है, और इतना हाई बजट वीएफएक्स अगर ये लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक मौका तो दो प्रेजेंट करने का। और अभी तो सिर्फ मुझे लगता है ग्लिम्स देखने को मिले, अभी डायलॉग्स जब आप सुनोगे हर एक चीज, और मास्टर क्लास नहीं, मुझे और एक और चीज लगती है कि जैसे वो था जो बच्चे वाला पार्ट था और एक जो टोपी का कलर,
वो बहुत वैसा नहीं है कि उसकी वजह से कुछ वैसा इफेक्ट हाँ, पड़ लेकिन रहा ये है। चीज चलो हो भी जाएंगी, हाँ, हो भी एक- डायलॉग और एक जिस चीज तरह सच से बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन सच से बहुत बता रहा मैटर हूँ, करेगी। जैसे आज के टाइम पर हम सिनेमा हॉल जाते हैं ना, तो वक्त के साथ आपका सिनेमा एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए, वीएफएक्स और बढ़िया होने चाहिए। चीजें पर वो फास्ट में रोक के भी दिखा रहा है तो मुझे नहीं दिख रही। इतना कौन कर ध्यान से देखेगा, वो प्रॉब्लम है। हाँ, बट स्टोरी में जब होगा तो यू कैन सी कि अगर दिखा रहे हैं कि जैसे बता रहे थे रावण अंदर है, तो वो आपको पहले सीन में दिखाएंगे कि वो जाता हुआ और फिर बैठता हुआ, तो आपको रिज्यूम हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर बैठा हुआ है, तो आपको दिखेगा। अभी तो कई चीजों का कुछ पता भी नहीं देखिए, चल मुझे रहा। लगता नहीं है कि इतने डिटेल में जाना कौन- चाहिए हाँ, लोगों को। जाना भी नहीं It's a चाहिए। movie, It's just just watch like a a movie. movie. इतना करेंगे तो फिर गलतियों पे गलतियां ही मिलेंगी, फोकस फिर आप करने एंजॉय नहीं कर सकते सकोगे। फोकस करने के हाँ। लिए, बट यहाँ पे जस्ट हाँ, मूवी है देखिए और इतना appreciate ध्यान करिए। से बनाना तो फिर तो 50 साल लग जाएंगे बनाने Correct, में। ऐसा कर नहीं हाँ, सकते वो लोग। इतना ऐसे तो रामानंद सागर की में भी ये देखोगे अगर तो फिर आपको पता नहीं क्या रीजनेबल लग करना रहा है है। तो आप बोलिए ग्रेट जॉब एंड